मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, जिससे आप सबकी ममता और अपनी इच्छा दोनों एक साथ साध सकूं। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। अब आपको ही कुछ करना होगा महादेव। कोई तो मार्ग निकालिए, कोई तो मार्ग निकालिए। हाँ महादेव, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, जिससे कार्तिकेय की इच्छा और हमारी ममता दोनों साथ जाए। कुछ तो कहिए महादेव, कुछ तो कहिए। महादेव, क्या आप नहीं चाहते आपका पुत्र आपके पास रहे? क्या आप नहीं चाहते आपका पुत्र आपके पास रहे? क्या आप नहीं चाहते आपका पुत्र आपके पास रहे? कोई मार्ग निकालना होगा ताकि आप स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को औषधि लगा पाए। क्योंकि यदि आज कार्तिकेय आपके इतने समीप आकर दूर हो गया, तो पिता पुत्र का ये संबंध फिर कभी पूर्ण नहीं होगा, फिर कभी पूर्ण नहीं होगा, फिर कभी पूर्ण नहीं होगा। देवी पार्वती, मैंने माना कि आप प्रकृति है, किंतु आप मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। मैं अपना मार्ग स्वयं बनाने में सक्षम हूँ। अब भी समय है महादेव, कार्तिकेय को कैलाश ले आइए। हाँ महादेव, आपको कुछ तो करना ही होगा। हाँ महादेव, रोक लीजिए कार्तिकेय को। नारायण उचित कह रहे हैं महादेव। यदि इस बार भी आपने कुछ नहीं किया तो ऐसा न हो कि आपका पुत्र हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए प्रभु। हाँ महादेव, रोक लीजिए कार्तिकेय को।
ये महादेव कहाँ लुप्त हो गए? आज हमारे महादेव एक पिता बनकर गए हैं अपने पुत्र को लेने, अपने पुत्र को लेने, अपने पुत्र को लेने। आज कार्तिकेय या तो कैलाश लौट कर आएंगे या सदा सर्वदा के लिए हम सबसे दूर हो जाएंगे। न्याय की मूरत के निर्णय पर कैसा संदेह? महादेव जो भी तय करेंगे न्याय के पक्ष में ही होगा। पहले देवी पार्वती आई और अब आप मेरा मार्ग रोकने आ गए। 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 क्या मुझे स्वतंत्रता से कोई रहने नहीं देगा? महादेव, अब आप ही कोई हल बताइए। कार्तिकेय तो आज हट पर ही उतर आया है। जब चुनाव एक माता और 7 माताओं के मध्य हो, तब ऐसी परिस्थिति में एक ही हल होता है। और वो हल आपको स्वीकार करना होगा
देवी पार्वती, देवी पार्वती, देवी पार्वती। हाँ देवी, कार्तिकेय कहीं और जाकर रहे, उससे अच्छा तो यही होगा कि वो अपनी माताओं के साथ रहे, वो अपनी माताओं के साथ रहे, वो अपनी माताओं के साथ रहे। हम माता पिता हैं, अपनी संतान की सुरक्षा और सुविधा के लिए कष्ट उठाते हैं कि हमारी संतान को कोई पीड़ा ना हो। चलिए मेरे साथ। महादेव, माँ, क्या कोई मार्ग, कोई हल, कोई उपाय नहीं है? इसके सिवा कोई हल नहीं है देवी, कोई हल नहीं है देवी, कोई हल नहीं है देवी। सोचा था मेरा पुत्र विजयी होकर लौटेगा तो हर्ष और उल्लास से उसका स्वागत करूंगी। किंतु केवल एक ही आशा है, एक दिन तुम्हें मेरी ममता, मेरे प्रेम का आभास हो, मेरे प्रेम का आभास हो, मेरे प्रेम का आभास हो। ठीक है कार्तिक, तुम्हारी खुशी तुम्हारी सातों माताओं के साथ रहने में है ना? मैं तुम्हारी अधरों की हंसी, तुम्हारे मुख की मुस्कान तुमसे नहीं छीनूंगी।
मुझे तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। किंतु कभी कभी तुम्हें दूर से देखने तो आ सकती हूँ ना पुत्र। कभी कभी तुम्हें सोने की बह रही है धारा, मिल के भी बिछड़ा गगन से तारा, हृदय से लगा कर दे न पाए प्रेम अपना सारा, नियति के आगे बस प्रभु भी यहाँ हो। कैसी विडंबना घटी आज सृष्टि के अंगना, कैसी विडंबना घटी आज सृष्टि के अंगना।
उस साहस के लिए क्षमा चाहती हूँ महादेव। देवी पार्वती, किंतु एक माँ की आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए ये दुस्साहस हो गया आपका हाथ पकड़ने का। और इस समस्या का हल बताने का। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं अपने पुत्र के पास रह सकती हूँ? है कोई मार्ग देवी स्वरूपा? आप अपने पुत्र के साथ रहना चाहती हैं और आपका पुत्र हमारे साथ रहना चाहता है। तो बस इस समस्या का केवल एक ही हल है। आप हम सबको अपने साथ कैलाश ले चलिए, कैलाश ले चलिए, कैलाश ले चलिए। हम सब साथ रह भी लेंगे और अपने आराध्य अपने महादेव की सेवा भी कर लेंगे। क्यों नहीं? इससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आप सब चलिए कैलाश, है ना महादेव? मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माताओं का दिया हुआ वचन तोड़ोगे? मैं आपका वचन तो अपने प्राण देकर भी पूर्ण करूंगा माँ। कितना अच्छा उपाय है ना महादेव। इससे कार्तिकेय की इच्छा और हम 8 माताओं की ममता दोनों सज जाएंगे। है ना महादेव? नहीं देवी, नहीं देवी, नहीं देवी। कृतिकाओं का कैलाश आना उचित नहीं होगा। क्यों महादेव? क्यों नहीं आ सकते हैं कैलाश? इन कृतिकाओं के पति अपनी भूल की क्षमा मांगकर इन्हें अपने साथ ले गए थे। देवी स्वरूपा, आज हम अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगते हैं। कृपया आश्रम लौट चलें। परंतु हमारे पुत्र को जन्म देने, उसका पालन करने के कारण ये सभी अपने पतियों से दूर हो गई थीं। और यदि आज ये कैलाश जाएंगी तो इस वियोग की पीड़ा उन्हें पुनः सहनी पड़ेगी। और ये इनके साथ अन्याय होगा।
नहीं महादेव, एक बार तो इन्हें आश्रम से निष्कासित करके उसके पश्चाताप के आग में हम जल रहे हैं। दोबारा ये भूल हम नहीं कर सकते। पति पत्नी का संबंध अपनी जगह, कैलाश पर जाकर आपकी सेवा का अवसर हम इनसे नहीं छीन सकते। ये पाप हम नहीं कर सकते महादेव, ये पाप हम नहीं कर सकते। महादेव, नहीं माँ। हाँ महादेव, अब तो मान जाइए, हमारी विनती है आपसे। हाँ महादेव, हाँ महादेव, मान जाइए। आज मेरा परिवार नष्ट हो गया। महादेव ने विनाश कर दिया मेरे वंश का। मेरे तारकासुर का, मेरे त्रिपुरासुर का। असुर माता दिति, तारकासुर के मृत्यु का दुख मुझे भी है, किंतु आप अपने आप को संभालिए। यदि आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो समस्त असुर साम्राज्य के ये रक्षक, इन्हें कौन संभालेगा? इन्हें भविष्य का रास्ता कौन दिखाएगा? मेरे पुत्र, असुर माता दिति, रोकिए अपने इन आंसुओं को, अन्यथा इन आंसुओं में समस्त असुर साम्राज्य का साहस, महत्वाकांक्षाएं और भविष्य सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मैं कैलाश में नहीं रहूंगा। तुम्हें रहना होगा। अपनी माताओं का निर्णय स्वीकार करना तुम्हारा पुत्र धर्म है।
माँ। नारायण नारायण, कैलाश में एक बार फिर खुशियां लौट कर आ रही है। महादेव पुत्र कार्तिकेय आ रहे हैं। कुमार कार्तिकेय की विजय उत्सव की तैयारी आरंभ की जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। बधाई हो महादेव, आज आपका परिवार पूर्ण हुआ। कार्तिकेय कृतिका संग, कार्तिकेय कृतिका संग, पधारे कैलाश में है उमंग। प्रतीक्षा ले आए रंग, चहु देश कैलाश में उमंग। शिव और पार्वती का आज है, रोम रोम प्रसन्न हो। कार्तिकेय कृतिका संग, पधारे कैलाश में है उमंग। मेरी ममता, मेरा दुख अपने में बहुत है गुरुदेव, बहुत अधिक। किंतु असुर माता का दायित्व सर्वोपरि है। आज तारकासुर की चिता के समक्ष प्रस्तुत हर असुर को मैं ये पूछती हूँ कि क्या असुर राज के अंत के साथ असुर साम्राज्य का अंत हो जाना चाहिए, या फिर ये एक नया शक्तिशाली प्रारंभ होना चाहिए? तो फिर आज तारकासुर और त्रिपुरासुर की जलती चिताओं से अग्नि लेकर प्रण लो कि जो कार्य ये अधूरा छोड़ गए हैं उसे तुम पूरा करोगे, तुम पूरा करोगे, तुम पूरा करोगे। ये असुर साम्राज्य पूरा करेगा। हम प्रण लेते हैं। ब्रह्मांड इस भ्रम में ना रहे कि असुर राज का अंत असुर शक्तियों का अंत है, क्योंकि यही तारकासुर की जलती चिता से असुर शक्तियों का नया अध्याय आरंभ होगा। तारकासुर का अधूरा स्वप्न हम पूरा करेंगे। केवल तीनों लोकों पर ही नहीं, वैकुंठ से लेकर कैलाश तक हम असुर साम्राज्य का ध्वज लहराएंगे।
देव सेनापति कार्तिकेय का कैलाश में स्वागत है, कैलाश में स्वागत है, कैलाश में स्वागत है। देव सेनापति कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कार्तिकेय की। देव सेनापति कार्तिकेय की, देव सेनापति कार्तिकेय की। नंदी, तुम कृतिकाओं के लिए कक्ष तैयार करो। और हाँ, इन्हें यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए, मैं आप सभी को कक्ष दिखाता हूँ। कृपा कर मेरी सोने की व्यवस्था मेरी सात माताओं के साथ ही कीजिएगा। एक घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जानते हैं क्या होता है? उसकी नींव। यदि नींव ठोस है
तो ऊंचे से ऊंचा भवन भी अडिग खड़ा रहता है। जानते हैं मनुष्य के जीवन की नींव क्या है? शिक्षा। शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य के लाखों स्वप्न बुनते हैं। वो बल है जिससे बड़े से बड़ा बलवान भी आपके आगे नतमस्तक हो सकता है। और वही सच्ची शिक्षा, संपूर्ण ज्ञान, वो धरातल है जो हमें अहंकार, ईर्ष्या, राग और द्वेष जैसे अवगुणों से दूर रखती है। यदि संपूर्ण शिक्षा अडिग भविष्य की सूचक है तो आधी अधूरी शिक्षा उस दुर्बल नींव की भांति है जो किसी को संबल नहीं दे पाती। इसलिए केवल शिक्षा नहीं, सच्ची और संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करें ताकि आपका आज और कल दोनों ही सुंदर हो जाए।